वेलकम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग यहाँ ट्रायंगल के बारे में यानी कि त्रिभुज के बारे में यानी कि उसके साइड्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है। ABC को हम लोग यहाँ पे BC साइड है, AB साइड है और AC साइड है। तो BC साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? आधार यानी कि बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये AB को क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको हम लोग नाम देते हैं परपेंडिकुलर या फिर लंब से। अब इन दोनों रेखाओं को जो मिलाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। ठीक है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में दो बातों का जिक्र होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि क्या है ये? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हो और क्षैतिज रेखा के साथ थीटा एंगल इंक्लाइन कर रहा हो, तो उसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में से उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हो और क्षैतिज रेखा से वो थीटा एंगल इंक्लाइन करता हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों आपका नाम। अब चूंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, इस एंगल को हमको यहाँ बराबर करना है, तो ये एक प्रॉपर्टी होता है पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा का, क्या कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एकांतर आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये बराबर हो जाएंगे। तो उसी प्रकार ये क्या है? दोनों क्षैतिज रेखा यानी दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है कि जो भी हमको यहाँ पे रेशियो लिखना होगा हम लिख लेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये इस चैप्टर में हम लोगों को 3 प्रकार का ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्या मिलेगा? पहला हमको मिलेगा 30 60 90, दूसरा क्या मिलेगा? 60 30 90, तीसरा में हमको क्या मिलेगा? 45 45 90 का। ठीक है, तो हमको यहाँ सबसे पहली बात मैंने यहाँ रेशियो लिख रखा है। क्या लिखा है कि पहला 30 60 90 का जो रेशियो है परपेंडिकुलर 1 बेस √3 हाइपोटेनियस 2, यानी कि रेशियो क्या हो गया? 1:√3:2। इसमें 60 30 90 का जो हो गया परपेंडिकुलर √3 बेस 1 हाइपोटेनियस 2, यानी कि √3:1:2। ठीक है, अब इसमें 45 45 90 में क्या हो गया? परपेंडिकुलर 1 बेस 1 हाइपोटेनियस √2, यानी कि रेशियो क्या हो गया? 1:1:2। अब ये आता कहाँ से है दोस्तों? उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। क्या? sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ हम 60 डिग्री उठाते हैं, यानी कि sin 60 होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से? √3/2। अब यही इसके बराबर है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ से क्या हो गया? परपेंडिकुलर क्या हो गया? √3, हाइपोटेनियस क्या हो गया? 2। अब यहाँ पे जो ये थर्ड साइड है, या तो आप दोबारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा का भी यूज करके आप बना सकते हैं, यानी कि cos थीटा बराबर क्या है? हाइपोटेनियस। अब cos 60 का भी वैल्यू क्या होता है? cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी यही इसके बराबर है बेस बाय हाइपोटेनियस। यानी बेस का वैल्यू कितना हो गया? 1 और हाइपोटेनियस का वैल्यू 2 तो पहले से ही है, यहाँ पे क्या हो गया? 1। ठीक है, या फिर इसको और एक तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² = p² + b², यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमको कितना दिया हुआ था? 2²। अब परपेंडिकुलर हमको क्या दिया था? √3 का स्क्वायर। अब बेस तो हमको निकालना ही है, यानी कि b² बच जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस b²। अब इसको इधर ले आएंगे, यानी कि 4 - 3 = b², यानी b बराबर क्या होगा? √1, यानी कि 1। यहाँ से भी हमको क्या मिल गया? 1। अब ये हमको इस ट्रायंगल का रेशियो निकालने में हमको हेल्प कर गया, यानी कि हमको ऐसे ही निकालना है इसका रेशियो। अब चूंकि हमको आप इसको भी निकालिएगा तो यही प्रोसेस लगा के आप इसको भी निकाल सकते हैं, यही प्रोसेस लगा के आप इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको दोस्तों यहाँ पे रेशियो निकालना नहीं है, एग्जाम में हमको क्वेश्चंस बहुत जल्दी से जल्दी में बनाना है, और उसके लिए हमको यहाँ हम लोग रेशियो को मेमोराइज करेंगे।
ठीक है। तो रेशियो को मेमोराइज करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा और बात, थोड़ा सा ट्रिक समझ लेते हैं कि याद जल्दी रहेगा। क्या रहेगा कि जैसे ये √3 है, ठीक है ना, तो √3 कहाँ पे रहेगा ये आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी बेस पे रहेगा, या फिर आपको उतना नाम याद नहीं रखना है कि कौन कहाँ है। हमको सिर्फ याद रखना है √3 में 3 आता है, एंगल 30 के साथ भी 3 आता है, ठीक है। अब 30 डिग्री जो एंगल बन रहा है वो एक हाइपोटेनियस और एक कोई साइड मिलके बनेगा, ठीक है। अब हमको नहीं पता कि कौन साइड मिलके बनेगा, लेकिन इतना पता है कि कोई एक साइड हाइपोटेनियस के अलावा एक साइड मिलके बनेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हाइपोटेनियस को छोड़ के 30 डिग्री के साथ देखेंगे कि दूसरा और कौन साइड है, जो साइड है उसी के साथ 3 रहेगा, यानी कि √3 रहेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या 30 है, तो यहाँ 30, तो इसी के साथ क्या रहेगा √3, यानी कि 3 साथ में रहेगा। अब हाइपोटेनियस क्या है 2 है, और इसका आधा क्या है ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम हाइपोटेनियस ये है, इसके अलावा कौन एक साइड है परपेंडिकुलर, तो 30 के साथ यानी 30 के साथ 3 रहेगा, 30 के साथ 3 रहेगा, यानी फिर 3 साथ में रहेगा, उसके साथ रूट रहेगा, उसके अलावा हाइपोटेनियस 2 और 1। यहाँ पे क्या 45 और 90 डिग्री है, ठीक है ना। 45 दो एंगल है, दोनों आपस में बराबर है। तो ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि दो एंगल अगर बराबर है तो उसका अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों 1:1 रेशियो दिया हुआ, तो 1:1 आपस में क्या है, दोनों वैल्यू बराबर है, तो जो साइड बराबर है उसी साइड में 1:1 आ जाएगा, यानी कि 1:1 यहाँ आ जाएगा और वहाँ पे √2 चल जाएगा, यानी कि 1:1 और ये √2, ठीक है, ये √2 हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सारे रेशियो समझ लिए और इसको मेमोराइज कर लिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके रेशियो का यूज देखेंगे कि हम लोग इस रेशियो को यूज कैसे करेंगे और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसके क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों यहाँ से, 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब क्या है कि ये सूर्य है और ये ऊर्ध्वाधर खंभा है। अब यहां से क्या हो रहा है कि ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 9 मीटर। अब इसकी परछाई यानी कि इसकी छाया का डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, परछाई जो बनेगा इसका पोल का उसका हमको डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, तो उन्नयन कोण यहाँ कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब इसमें सबसे पहला काम क्या है कि ट्रायंगल जो क्वेश्चन पढ़ के मैंने फिगर जो बनाया, अब इस फिगर का हमको रेशियो लिखना है। तो रेशियो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 30 है सामने में √3 रहेगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद से हमको करना क्या है, यहाँ से बाद से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक लाइन में क्या करना है, जो भी डेफिनेट वैल्यू दिया रहेगा जिस साइड का, जो भी निश्चित मान दिया रहेगा जिस भी भुजा का, उस भुजा के रेशियो से उसका डिवाइड, यानी कि निश्चित वैल्यू का डिवाइड, और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो भी डेफिनेट वैल्यू या निश्चित मान दिया रहेगा उसी जगह के रेशियो से उसका डिवाइड, और जो निकालने बोल रहा है उसका मल्टीप्लाई या फिर गुना, ठीक है। क्या बोला मैंने, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, परछाई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 9 मीटर जो दिया हुआ है ये मेरा क्या है, निश्चित मान है। अब इसी जगह का रेशियो क्या है 1 है, यानी उससे उसका डिवाइड, और जो निकालने बोल रहा है उसको मल्टीप्लाई, जो परछाई निकालने बोल रहा है उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 9√3 मीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, एक लाइन में। अब यही चीज आपको अब ऐसे ही करना है कि जो भी वैल्यू क्या है, जो भी निश्चित वैल्यू दिया रहेगा उसी जगह के रेशियो से उसका डिवाइड, और जो निकालने बोलेगा उसको मल्टीप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग दोस्तों। एक निश्चित समय पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उस ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो 30 मीटर की परछाई बनाता है। मतलब क्या बोल रहा है, फिर से एक सूरज है और एक खंभा है, ठीक है। और खंभे की परछाई, इस बार क्या किया है, परछाई ना पूछ के परछाई का डिस्टेंस दे दिया, यानी परछाई कितना बन रहा है वो दिया हुआ है, और ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो सेम प्रोसेस, बस आपको डिस्टेंस से अलग दिया हुआ है तो उससे आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको लिख देना है। तो परछाई मेरा कितना बन रहा है 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और उन्नयन कोण कितना है
60 डिग्री। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ फिर वापस हमको सबसे पहले बार फिगर बन गया। अब इसके बाद सबसे पहला काम है कि हमको रेशियो लिख लेना है। तो रेशियो हमको यहाँ का क्या होगा, यहाँ 60 है, ये 30 है, तो 30 के साइड वाला साथ में क्या रहेगा, √3, और ये 2, और ये क्या हो जाएगा 1। अब हमको यहाँ पे बस वही काम करना है कि जिस जगह का डेफिनेट वैल्यू या निश्चित मान दिया हुआ है उसी जगह के रेशियो से उसका डिवाइड या फिर भाग। तो फिर क्या बोलेंगे, 30 का डिवाइड हम क्या करेंगे, उसी जगह का रेशियो से यानी कि 1 से, और जो निकालने बोल रहा है पोल की ऊंचाई यानी कि खंभे की ऊंचाई निकालने बोल रहा है, यानी कि ये क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये क्या आ गया, √3 मीटर। आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। एक क्षैतिज रेखा में चिमनी की ओर 120 मीटर दूरी चलने पर इसके चिमनी का उन्नयन कोण 30 से 45 डिग्री में बदल जाता है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब क्या बोला, देखिए ये एक चिमनी है, कोई व्यक्ति इस जगह ए पॉइंट पे है, जिस समय इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। ठीक है, जब ये क्या करता है, ए से बी पॉइंट की ओर आता है, तब इसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 30 से 45 हो जाता है, यानी कि ये 45 डिग्री बन जाता है। यानी कि ये 45 है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में इसमें 45 होगा। ये सी पॉइंट दे देते हैं, ये डी पॉइंट, यानी कि बी सी डी में जो ये ट्रायंगल है इसमें 45 45 90 का ट्रायंगल बनेगा, यानी ये साइड बराबर है इसके। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम है क्या, हमको यहाँ पे रेशियो लिख लेना। ठीक है, तो 45 का रेशियो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका 1 इसका 1, क्योंकि साइड बराबर है तो रेशियो भी बराबर होगा, और ये क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल के अनुसार देखेंगे, यानी कि ACD में, तो ACD में ये 30 साइड वाला है, तो 30 साइड वाला के साइड वाला में क्या होगा, √3 होगा, यानी 3 होगा, साथ में रहेगा। और इसके साइड अपोजिट वाला में क्या, ये हाइपोटेनस में क्या 2, और इसके साइड वाला में क्या होगा, ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी दो फिगर या कॉम्प्लेक्स फिगर बने उसमें आपको कॉमन साइड ढूंढना होगा। ठीक है, तो कॉमन साइड यहाँ पर मैंने कहने का क्या मतलब है कि ABCD ट्रायंगल में ये एक हाइट जो CD है, और ACD जो ट्रायंगल में इसमें भी हाइट जो है CD है, यानी कि ये साइड जो है कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में सम्मिलित है। तो इसी के लिए हमको ये दोनों कॉमन साइड को हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और ढूंढ के फिर करना क्या है कि वहाँ का रेशियो जो लिखे हैं हम लोग, दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो लिखे हैं उसको देखना है कि बराबर है। अगर बराबर है तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है ना, अब बराबर नहीं करना है तो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या करना है। अगर बराबर नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस जो आप कर रहे थे वही करना है कि जिस जगह का निश्चित वैल्यू है उसी जगह का निश्चित वैल्यू रेशियो से उसका डिवाइड, और जो निकालने बोल रहा है उसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चले कितना थे, यहाँ पे हम लोग चले थे 120 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको पहली बार तो यहाँ का रेशियो पता होना चाहिए। तो रेशियो हमको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ टोटल का रेशियो कितना है, √3, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना है, 1। तो यहाँ टोटल में इतना घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमको रेशियो कितना है, √3 - 1। ठीक है, तो अब बस यही करना है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 में 120 जो डेफिनेट वैल्यू है इसका क्या करना है, इसका हमको उसी जगह के रेशियो से डिवाइड, यानी कि √3 - 1 से डिवाइड। अब यहाँ और जो निकालना है यानी कि चिमनी का ऊंचाई निकालना था, तो 1 से इसका मल्टीप्लाई। अब यहाँ आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज करके। रेशनलाइज हम लोग करते कैसे, इसका अपोजिट से इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि नीचे वाले के अपोजिट से, यानी कि √3 है -1 है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे √3 + 1 और √3 + 1। अब a² - b² का रूल लगाएंगे, तो a² - b² का रूल लगेगा, क्या लगेगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा 120 और √3 + 1, और ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 2, ये 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 60 √3 + 1 मीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का।
क्योंकि दोस्तों मैं इसे समझा के इतना बना रहा हूँ इसलिए आपको लंबा लगेगा, लेकिन जब आप एक लाइन में बनाओगे, आप जब समझ जाओगे सारी बात तो आप तुरंत बन जाएगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है दोस्तों, भूमि के किसी बिंदु से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ओर 50√3 मीटर चलने पर यह कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एंगल चेंज है। क्या है कि ये एक टावर है, अब यहाँ से कोई एक बिंदु था, यहाँ से कोई व्यक्ति ए पॉइंट से कहाँ पे चलता है, बी पॉइंट तक चलता है। तो यहाँ पे इसका एंगल, यहाँ पे उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। यहाँ से जो बढ़ के ये आगे आया तो यहाँ से कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। और ये बढ़ा कितना, तो ये बढ़ा है 50√3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 50√3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहला काम क्या है, रेशियो हम लोग को लिख लेना है दोस्तों। तो हम लोग पहले रेशियो लिख लेते हैं। तो ये 60 है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये 30 होगा। अब 30 के सामने वाला ये क्या होगा, √3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या होगा, 2 होगा। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल के अनुसार देखेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल यहाँ 30 है, तो इतना यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 60 होगा। तो यहाँ 30 है, तो 30 के साथ वाला क्या होगा, √3 उसके साथ रहेगा, और उसके बाद यहाँ 2 होगा, और यहाँ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो कॉमन साइड था CD, इस कॉमन साइड का CD का जो रेशियो है 2 आ गया। जबकि सेम लेंथ का अगर कोई भी डिस्टेंस है तो क्या उसका डेफिनेट वैल्यू भी सेम ही होगा और उसका रेशियो भी सेम ही होगा, चाहे वो कुछ भी रहे। तो अगर हम कोई भी एक समान चीज लेते हैं तो उसका डेफिनेट वैल्यू भी सेम और उसका रेशियो भी सेम। तो यहाँ चूंकि मेरा रेशियो अलग अलग आ गया, तो सबसे पहली बार इसको हम लोग सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, तो सेम हम लोग एलसीएम लेके करेंगे। 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो अब 1 को हम √3 बनाएंगे, ठीक है। तो 1 को √3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बोलिएगा दोस्तों कि यहाँ पे तो ठीक है √3 बनाने के लिए 30 कर दिए, यहाँ क्यों किए। तो चूंकि अब रेशियो का प्रॉपर्टी होता है, रेशियो का क्या प्रॉपर्टी होता है कि हम मान लेते हैं ये 1 2 3 रेशियो में है। तो रेशियो क्या कहता है कि अगर आप किसी एक पद में किसी एक वैल्यू से अगर उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके जितने भी पद है उसके सारे पद में आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, नहीं तो वो रेशियो गलत हो जाएगा। तो यहाँ जैसे कि हमको इसको 3 बनाना है 1 को, तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं तो ये रेशियो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जो आएगा ये 6 आएगा और ये 9 आएगा, यानी आपका फाइनली जो रेशियो है 3:6:9, ये आपका रेशियो सही होगा। तो उसी यही प्रॉपर्टी के कारण हमको यहाँ पे √3 1 में बनाना था, लेकिन यहाँ पे इसके रिलेटेड जितने भी रेशियो थे उसमें सब में हमको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं अब इसको करना क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। ये √3 मिलकर 3 हो गया। अब जब 3 हो गया तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है इसका यहाँ तक का हमको रेशियो ज्ञात करना है, यानी कि निकाल लेना है। यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना है, यहाँ से तक का रेशियो 1 है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल का रेशियो 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 आ जाएगा। अब हमको सेम क्वेश्चन सेम टाइप से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही काम करना है। डेफिनेट वैल्यू दिया हुआ है, उसी जगह के रेशियो से उसका डिवाइड, ठीक है ना, और जो चीज निकालने बोल रहा है उसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरा निश्चित मान कितना है, 50√3। अब उसी जगह के रेशियो से उसका भाग, यहाँ 2 है भाग, और जो चीज निकालने बोल रहा है उसका मल्टीप्लाई। चिमनी का हाइट, यानी कि ये क्या बोलते हैं, टावर का जो हाइट है, ये टावर का हाइट निकालने बोल रहा है, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई। ये √3 सेम है, √3 से मल्टीप्लाई। अब इसको काटेंगे 25। अब यहाँ पे 25 इंटू √3 मिलके 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 75 मीटर। आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चूंकि मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन दिया था, चारों टाइप का इसका जितने भी रेशियो मैंने समझाया उसको समझाने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारे, और अच्छे तरह का क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हम लोग रेशियो से कुछ ही समय में बना लेंगे, जो कि हम लोग अगले कुछ पार्ट वीडियो के पार्ट में हम लोग देखेंगे, जो कि मैं लाऊंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।